बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी पाठ 6 पाठ का नाम है भक्ति के पद। तो बच्चों, अपन ने पिछली वाली कक्षा उसमें अपन ने पढ़ा था कि इस भक्ति के पद यही पाठ। तो इस पाठ में मैंने आपको 2 कवियों के बारे में बताया। इसमें 4 कवि हैं। एक है सूरदास, तुलसीदास, रैदास और मीराबाई। इन 4 के बारे में तो मैंने आपको 2 कवियों के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। उसके बारे में मैंने आपको पिछले वाली कविता में जो पिछली कक्षा थी उसमें आपको मैंने बता दिया। तो आज की कक्षा में अपन रैदास के बारे में पढ़ेंगे। तो रैदास जी ने कौन सी कविता लिखी थी उसके बारे में पढ़ना है। तो बच्चों, तो आप अपनी किताब खोलो और उसमें देखो, जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ वैसे वैसे आपको भी पढ़ना है और देखना है कि इस कविता में मैं किस शब्द का अर्थ क्या बता रही हूँ और किस तरह से बता रही हूँ उसको आपको याद करना है। तो इसमें जो भी आपको कठिन शब्द लगेंगे उसके मैं अर्थ भी बता दूंगी, उसका अर्थ क्या होता है वो भी आपको डिटेल में बता दूंगी। तो अपन इस कविता को पढ़ना चालू करते हैं। आप भी अपनी किताब में देखो कि क्या पढ़ रहे हैं। एक एक पंक्ति को पढ़ना है और आपको समझना भी है। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगंग बास समानी। प्रभु जी तुम धन वन हमारा मोरा, जैसे चिंदवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलन सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी दस दासा, ऐसी भक्ति करे रैदास। तो अपन को इसमें बताया जा रहा है बास। अब इसमें आ रहा है बास। बास यानी क्या हो रहा है? बास यानी हो रहा है सुगंध। बास यानी हो रहा है सुगंध। घनवन यानी घना। चकोरा, चकोरा यानी चकोर पक्षी। ये क्या हो रहा है? चकोरा। चकोरा यानी हो रहा है चकोर पक्षी। बरे, बरे यानी क्या होता है? जले। और सोनही, सोनही यानी सोने में। सोन ही यानी सोने में। तो बच्चों, मैंने आपको जो इस कविता में जो कठिन शब्द लग रहे हैं उसको मैंने आपको लिख के बता दिया है। तो आपको अब कविता पढ़नी है। मैंने पढ़ी उसको आपने अपने से पढ़ी है। जैसे जैसे मैंने पढ़ी आप भी पढ़ते चले हैं। अब इसका अपन अर्थ जानते हैं। इसका अपन सबसे पहले संदर्भ बोलेंगे। यह पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्या है? भक्ति के पद से ली गई है। इसके कवि कौन है? रैदास है। तो रैदास जी क्या बोल रहे हैं इसके बारे में अपन को पढ़ना है। और अब इसका प्रसंग है कि इस पद में कवि अपने भक्ति भावना को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस कविता में रैदास जी अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित करते हुए बताए जा रहे हैं। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं मुझे राम के नाम की रट लगी है। इस कविता में भी राम जी की ही भक्ति के बारे में बताया जा रहा है। तो आपको इसको देखना है। कवि कह रहे हैं मुझे राम के नाम की रट लगी है, अब यह रट छूट नहीं सकती। मतलब जिस तरह से मुझे राम के नाम की लगन लगी है, अब इस लगन को मैं छोड़ नहीं सकता। हे प्रभु, यदि तुम चंदन हो तो हम पानी है। तुम चंदन हो तो हम पानी है। चंदन और पानी संपर्क में आ जाता है तो सुगंध उसके क्या है? वो जगत में फैल जाती है। अगर सुगंध और चंदन और पानी मिलकर अगर अपन उसको करेंगे तो वो क्या हो जाता है कि एक सुगंध फैल जाती है। हे प्रभु, यदि तुम यानी तुम अगर घना जंगल हो तो मैं मोर हूँ। उस घना जंगल में मैं एक मोर हूँ। जिस प्रकार चकोर पक्षी लगातार चंद्रमा को देखता है, उसी प्रकार मैं तुम्हें एकदम से टकमक देखता रहता हूँ। हे प्रभु,
मेरा और तुम्हारा संबंध दीपक और बाती के जैसा है। दीपक और बाती के जैसा है। जिस तरह से ज्योति दिन रात जलती है, जिस तरह से ज्योति दिन रात जलती है, हे प्रभु यदि तुम मोती हो तो मैं धागा हूँ। जिस प्रकार सोने में सुहागा मिलने से चमक बढ़ जाती है, सोने में सुहागा मिलने से चंदन मतलब उसका चमक बढ़ जाती है, उसी प्रकार भक्त और भगवान को अगर एकाकार होने से भक्ति दृढ़ हो जाती है। भक्ति क्या हो जाती है? एकदम से अटूट हो जाती है। तो रैदास जी ईश्वर के स्वामी स्वयं को दास बनाकर भक्ति में लीन होकर अपन को बताए रहे हैं कि इस कविता में इस तरह से है। तो बच्चों, अपन ने आज इस कविता को इस वाले कक्षा में पढ़ा है। आज की कक्षा में अपन ने इसके बारे में ये पूरी जानकारी दी गई है। इसको आपको घर पे 2-3 बार पढ़ना है, याद करना है। तो अपन अभी जो बची है मीराबाई का पद, तो उसके बारे में अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे।